और आने वाली सरकार है अशोक चांदना। लेकिन मैं कहता हूं कि इंसानियत का बहुत बड़ा पैरोकार है अशोक चांदना, इंसानियत का बहुत बड़ा पैरोकार है अशोक चांदना। आपकी जोरदार करतल ध्वनियों के बीच में सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय मंत्री महोदय अशोक जी चांदना। अशोक चांदना मंच पर आपने बीच में वो महापुरुष का सुपुत्र है जो महापुरुष ने 12 साल तक आरक्षण की लड़ाई लड़ी। सौभाग्य आपने भी जो कि आपने बूंदी जिला का जिलाध्यक्ष जी और समाज का बहुत लोग जेल में गए आरक्षण के समय में, और निरंतर लड़ाई के लिए बूंदी का लोगों ने बराबर बलिदान, बराबर त्याग दियो, समर्पण दियो। लेकिन वो लड़ाई के ताई 12 साल तक निरंतर लड़ता रहा और आखिर में विजय प्राप्त करी। अशा वीर पुरुष स्वर्गीय कर्नल साहब का सुपुत्र आदरणीय हुकम सिंह जी, आपने बीच में राजस्थान सरकार का पूर्व मंत्री, सबसे सीनियर मंत्री और पूरा राजस्थान का लोगों ने अपना परिवार की तरह मानते हुए सदैव सेवारत रहा आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आपने बीच में देवनारायण बोर्ड का चेयरमैन और ईस्टर्न राजस्थान की युवा ललकार, बहुत मजबूत साथी, बहुत मर्द का बच्चा, और हमारा भाई आदरणीय अवाना साहब। सबसे पहले तो आप सब लोगों को धन्यवाद कि मां की एक छोटी सी पुकार के ऊपर, जबकि आज पूरा राजस्थान में गांव-गांव में जयंती को कार्यक्रम, हर व्यक्ति अपना गांव में जयंती मना रहे हो, कोई ऐसी जगह कोई ना कोई ऐसे गांव कोई ना कोई ऐसो शहर कोई ना जाए महोत्सव कोई ना, इसके बावजूद आप सब लोग एक बूंदी जिला का ई पुकार के ऊपर, एक फोन के ऊपर आप लोग सब यहां पधारे। संस्था की तरफ से, बूंदी जिला का समाज की तरफ से, बूंदी जिला का सब लोगों की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान। आपने बीच में बूंदी जिला का बच्चा कहता है शिक्षा की राह पर डाल बवाड़ा, और केवल शिक्षा की राह पर डालियो कोई न, कामड़ी लेर पाचे पाचे वहां के चालता रह जाए, कई रास्ता से भटक न जाओ। अच्छा अपना जिलाध्यक्ष आदरणीय देवलाल चांदना साहब, और अतिथियों ने बतावो चाहूं जो कि आज सु तकरीबन 15 साल का पहली जब देवलाल चांदना जी यहाँ का अध्यक्ष बनया जा, तो शायद 10, 12, 15 कमरा होगा और छोटी सी व्यवस्था थी। आज 80 के आसपास कमरा है और हजारों बच्चा ई हॉस्टल से शिक्षा प्राप्त कर यहाँ सुविधा ले और सरकारी नौकरियां में गया। इस प्रकार की संस्था यहाँ संस्था को और रामेश्वर महादेव की सेवा करी हो। और साथियों, आज आप लोग मंध्यांचल आपका सबका गांव में एक गांव में कार्यक्रम, कोई ऐसा गांव ही कोई ना ऐसा कार्यक्रम कोई, फिर भी आप आदरणीय कर्नल साहब की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम, यहाँ को खाल को कार्यक्रम जो माई साता को, और आज जयंती का दनिया कार्यक्रम न रहे खाल को रहे, फिर भी आज क्यों मूर्ति अनावरण करवा की जरूरत पड़ी, वो की एक मुख्य वजह बताऊं। क्योंकि आज भगवान देवनारायण की जयंती है, सबसे बड़ो दिन आज ही है, और मूर्ति अनावरण की यह तारीख मैंने पिताजी का मुंह से कई बार सुनी कि आरक्षण मिल गयो तो कर्नल साहब देवता की नहीं बुझाऊंगा, यह वही मासू खाया जाए। तो आगे आने वाला समय में भगवान की जयंती के दिन ही कर्नल साहब की मूर्ति अनावरण की जयंती आऊगी। इसके लिए
जो मूर्तियां ना और आज कर वो बहुत जरूरी जो, और वो सही सभी शहीद बच्चा और बुजुर्ग जाने माना आज भी उसी ध्यान है कि जब अपनी मांगा के लिए समाज सड़का पर जो गोलियां चाली, लू चाली, अफवाह चाली, कई प्रकार की भिड़ंत हुई, कई प्रकार का परिस्थितियों का सामना करनी पड़ा, और वो सब स्थितियां परिस्थितियां भिड़ंत को सामना करते हुए भी कर्नल साहब ने कभी भी आरक्षण की मांग छोड़ी कोई नहीं। एक बार जोरदार नारो कर्नल साहब को लगाऊंगा और आवाज में ध्यान पड़नी चाहिए कि आपका दिल में कर्नल साहब के प्रति कितनो मान सम्मान है, वो अपनी आवाज से ध्यान पड़नी चाहिए। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला यार 25% लोगों ने हाथ उठाए। ठंड से मुंह भी मान रहे ठंड से, पर ठंड ने अपने आप पर बारी मतोबा तो 2-4 नारा लगाओगा, गर्मी आ जाओगा। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, यह हुई ना कोई बात, ये तो मौसम से आता जाता है। लेकिन सोचो कि जब 50 डिग्री की गर्मी जी, 50 डिग्री की गर्मी में दुनिया एसी एयर कूलर में बैठी थी और कर्नल साहब पटरी पर बैठे थे। कर्नल साहब के साथ सैकड़ों लाखों की तादाद में समाज का लोग बैठे थे। आज उस शहादत ने और उस दिना ने ये कभी भूल नहीं चाहिए। आप क्यों भगवान देवनारायण जी की जयंती मनाओ जाए, क्योंकि भगवान देवनारायण ने वो कर्म किया जहां सु 36 कौम वहां सु प्रेरणा ले। भगवान देवनारायण केवल पूजना का भगवान कोई ना, वो समझ समाजा का भगवान जी, क्योंकि वहां का काम भगवान जैसे है। बाकी मानव अवतार था, जन्म लियो, बढ़िया काम करिया, कमजोर की मदद करी, अन्याय के खिलाफ कभी झुकिया कोई ना। आज भी अजमेर जिला, बूंदी जिला, भीलवाड़ा जिला में बहुत सारा ऐसा गांव है जहां में एक भी गुजर न पसंद, लेकिन भगवान देवनारायण को मंदिर जर पूरा गांव पूजे। इसको मतलब यह है कि भगवान देवनारायण, कर्नल साहब तो शहीद हो गया, ये बच्चा शहीद हो गया, लेकिन सब कौमा सोचती होगी कि मां के अंदर भी अशान का वीर पुरुष पैदा होगा, ताकि जब कभी समाज की कोई बात, कोई वाजिब मांग होगा तो बड़ी से बड़ी ताकत के टकरावा के लिए भी मां के पास कोई लोग हो। तो कर्नल साहब की केवल गुजर समुदाय का ही पूजनीय कोई नहीं, वहां ने केवल गुजरा की लड़ाई नहीं लड़ी, गाड़िया लोहार, रेबारी, बंजारा, 5 जातियां एमबीसी को फायदा मिल रहे हो, तो 5 जातियां, तो वहां ने एक जाति के लिए, एक परिवार के लिए, एक घर के लिए, एक गांव के लिए न करी, वहां ने समस्त ओबीसी के अंदर जो पिछड़ी हुई जातियां थी वहां का समस्त के लिए आरक्षण की मांग करी और वहां के ताई दिलाए। आज मैं डॉक्टर साहब और रवाना साहब ने भी धन्यवाद देना चाहूं, क्योंकि मुंह दिन न भूल सकूं कि जब 2019 में कर्नल साहब ने रेल रोकी थी और आप लोग मां के ताई साथ ले और मुख्यमंत्री जी के पास ऑफिस में गया जा कि साहब कुछ भी हो 5% आरक्षण मिलनी चाहिए, वो का पहले केवल 1% आरक्षण दो, और माने सब ने याद ध्यान थी, डॉक्टर साहब का नेतृत्व में सब गया जा, उमर जितना भी गुजर विधायक जा सारा जा, एक भी ऐसा व्यक्ति कोई ना जो कोई ना जो सारा जा, और सब ने मांग करी कि साहब अगर आज सही कानून बना और विधानसभा में पेश न हो तो ऐसे मौका वापस कभी भी ना होगा। पहली हमेशा चैलेंज हो जाओ जो कोर्ट में, क्योंकि 49% राजस्थान में आरक्षण पहली से लागू है और एक 50% से ऊपर की सुप्रीम कोर्ट को बेंच जो, लेकिन जब 10% ईडब्ल्यूसी जो की तरफ से जोगेंद्र रवाना जी और माने कतई कमेटी मेडवा को मौका मिलो, और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आखिरी आंदोलन कर्नल साहब ने बैकलॉग के लिए जो करियो वह भी राजस्थान सरकार और संघर्ष समिति के बीच में यह होगी कि भाई मैं दंगा प्रक्रिया भी चालू होगी, बहुत जल्दी बैकलॉग भी मिलवा लाग जाओगे, यह बहुत बड़ी उपलब्धि।
जब पेड़ लगावा तब उसका फल ना हो, साल भर में, 2 साल में, 4 साल में फड़ा हो। आज 5% एमबीसी का लोग नौकरियां में लाग रहा है, लाग तो 5% रहा है, पर 20 साल बाद में वो प्रमोशन लेता लेता वो सब बहुत बड़ा बड़ा अधिकारी बन जाओ। आज आपके ये संस्था या जो बूंदी के आपने गुजर हॉस्टल ये बूंदी जिला में नहीं, टोंक जिला, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, यहां तक को कोई ऐसो थानो कोई ना कि जहां ई हॉस्टल को पढ़े तो को कांस्टेबल या कोई पुलिस अधिकारी न लाग रहे हो। जो संस्था चुपचाप अपनो काम करती रह जाए, निरंतर योगदान करती रह जाए, वो संस्था का परिणाम बहुत दूरगामी रह जाए और बहुत लंबा मिले। एक दिन में लोगों की भावना भड़का वो बहुत आसान है, लेकिन लोगों ने समझा, मन आज भी याद है, क्योंकि शुरुआत में जब अध्यक्ष बनया तो यहां बच्चा ने समझाओ जा कि देखो था कि लड़ाई झगड़ा में आज के बाद नाम ना आनी चाहिए। तो बच्चा तो उत्तेजित तो रही जगह साहब, मां का कोई दगो तो मैं काई करूंगा, जो खा लीजिए तू ना कोई बहुत बड़ो लाड़ साहब, पर पढ़ ली कर तू अधिकारी कर्मचारी बन जाओगे तो कोई कीमत न होगी थार दे बाकी। अरे देवा लेबा वाली बात माने पूरी जिंदगी देख ली, पूरी दुनिया देख ली, पढ़ाई पर ध्यान दो, अपनो जीवन बनाओ, और यो ही मारो लक्ष्य और वही निरंतर सेवा। आज देखो कि इस प्रकार को वातावरण हमारे ख्याल से राजस्थान में कोई चुनिंदा हो सके जे, चुनिंदा जिसु बोलबो जरूरी है कि अपने आप ने सबसे बड़ो न माननी चाहिए, अपने आप ने ज्यादा बड़ो मानबो भी ठीक बात करो, लेकिन कोई चुनिंदा ही होगा इस प्रकार का हॉस्टल जहां 80-80 कमरा संचालित होगा, 200-250 बच्चा एनी टाइम रहता होगा और हजारों बच्चा सरकारी नौकरियां में जा चुका होगा। वो प्रमोशन और आप लोगों के काम आबा वाला, जनता के काम आबा वाला, समस्त लोगों की सेवा करेगा। साथियों, अब अपना मेहमान बोलेगा, लेकिन आज अपने बीच में मुख्यमंत्री जी का सलाहकार भी है और अपने बीच में देवनारायण बोर्ड का चेयरमैन भी। मैंने पूरा विश्वास है कि अगर आप दोनों घोषणा कर देगा, देखो मुख्यमंत्री जी का सलाहकार तो साहब सही डॉक्टर साहब, बोर्ड का खुद चेयरमैन अवाना साहब जे, और मुंह भी कोई छोटी मोटी चीज मुंह भी होंगे, ऐसी बात कोई ना। तो अगर मैं तीनों तय कर देगा कि बूंदी का अंदर देवनारायण बोर्डिंग छात्रावास जो 25 करोड़ की लागत से बने जे बच्चा बच्चियां के लिए, अगर तीनों यहां घोषणा कर जाऊंगा तो मैंने तो राजस्थान में ताकत कोई लागत को न जो उन्हें रोक ला। और मांगा ज्यादा करबासु, देखो कई बार चिट्ठी ले रहा हो जो 17-17, 20-20 मांगा लिख दे, फिर मैं क्या करा जाऊं मुझे 5 पूरी करता जा, फिर उफाजू आओ जमा से लड़बा, अरे कैसे आप बिल्कुल बेकार कर दी था तो काम की तो करी कोई नहीं, तो 17 मांगा न करनी चाहिए, उस काम की रह जाओ, मांग एक ही करो और जो सबसे महत्वपूर्ण जो वही करो। और दूसरी मांग है कि आवासीय विद्यालय को नाम स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला के नाम पर होनी चाहिए, ताकि वहां की स्मृति में वो बच्चा जो वहां पढ़े और बाकी लोग भी जो है वहां की स्मृति, मंदिर तो बनी गयो लेकिन वहां ने लड़ाई देवता बनवा के लिए न करी, वो तो आपनो धर्म कहे और आपन माना जा, वहां ने लड़ाई लड़ी कि आपनो बच्चा बच्चियां शिक्षा में आगे बढ़े, नौकरियां में आगे बढ़े, समाज में उठवा बैठवा के लायक बढ़े, सबका बराबर की समझदारी आवे, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी वहां को नाम रह जानी चाहिए। तो मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि देख जोगिंदर अवाना जी की चिट्ठी पर डॉक्टर साहब माने, शकुंतला जी ने, खटाना जी ने, भाई इंद्राज जी ने, सब लोगों ने मिलकर मुख्यमंत्री जी के लाई एक चिट्ठी लिखी कि साहब 28 तारीख ने भगवान देवनारायण जी की जयंती है, तो राजस्थान सरकार में और भी जयंतियां पर छुट्टी हो जाए, भगवान देवनारायण जयंती पर भी छुट्टी घोषित होनी चाहिए। और माने मांग करी और वहां ने तुरंत आदेश निकाल दिया कि ठीक है, सामाजिक भावना से और मांग से तो यह पूरी होनी चाहिए, और आप लोग ध्यान से कि छुट्टी राजस्थान सरकार ने कर दी। मैं और वहीं आज देखो भीलवाड़ा में देश का महामहिम प्रधानमंत्री जी आया, जो यह आशा थी कि भाई 9वीं अनुसूची में डालेगा या कोई घोषणा कर जाओगा या कुछ देर जाओगा, तो देर तो गया कौन है,
उल्टा लेर गया भगवान को आशीर्वाद, वो भी अपनी पार्टी को वही ले गया। अरे था के तो थे सबसे ऊपर सीट पर बैठा जो, अब और कहीं छा रहे हो, भाषण देर जाता रिया, पांचों हेलीकॉप्टर में से टाटा बाय बाय भी न करे हो। नहीं तो अतनो मैं भी कोई गांव में जाऊं जा तो मैंने भी यह ध्यान रहे थे कि गांव वाला की इच्छा रहेगी यार 5-10 लाख की कोई घोषणा तो अपन ना करनी पड़ेगी, क्योंकि अपना कार्यकर्ता को मान सम्मान कहीं रहेगो, और जो लोगों की उम्मीदा है वो उम्मीदा पर खरा उतरवा की भी अपनी बराबर जिम्मेदारी। पर पार्टी तो हाल ही कोई ना चू भी न करी कि भाई या टिकड़ी भी फोड़ू जू, मैं बम तो बहुत दूर की बाजल लड़ी भी न फोड़ी। तो देख लो जो तला में तेल कोई ना वहां से आशा रखबा की कोई जरूरत कोई ना, ताकि यही काम आओगा जो मंच पर है। आज ते थाना तहसीला में जाओ जो बूंदी जिला में कोई की हिम्मत कोई ना, चाहे तहसील में जाओ चाहे थाना में जाओ, ताकि साथ में अभद्रता करवा की या ताकि साथ अन्याय करवा की। वो क्यों? वो जिसु हिम्मत कोई ना, क्योंकि जो था मंच पर बिठाने में लिया जाए वो ताकि पैर भी मजबूत करे जो वहां ध्यान से कि यार ये क्या तो मंत्री जी का चल जाओगा बाहर 2 घंटा बाद में, और नहीं तो बाबूजी यहाँ ही रह जाए वहां चल जाओगा। जिस दिया को काम फैली करो ना, तो ये अपन रांधेगा बाद में। यह शक्ति कम कोई न जे फर्याज लोग इस शक्ति ने ताकि न पचनरी आजू बाजू का जिला का फर्याज रोजड़ा ताकि जो फसल तैयार जो जी घोड़ा गुंद करवा के लिए। अरे भाई देवताओं ता के पास जिला च ता की विधानसभा च ता का इलाका च वही सेवा कर लो, वहां पूरी पड़गी की जो तेटी आ रहा जो यहां माने कर लिया दो। राजस्थान में सबसे छोटा जिलो है, छोटी मोटी सेवा माँ का हिस्सा के भी कोई भगवान ने लिखी जो माने कर लिया दो तेता के जिला संभालो थे भाई। बड़ा दरबार जो 6 विधानसभा का जिला 5 विधानसभा के जिला ताक 5 ते वहां नहीं संभाल लगा जो ही घनी उठी तो थे चुनाव न लड़े। आज तक अध्यक्ष जिन कोई चुनाव न लड़े हो, लेकिन मन आज भी याद है मध्य प्रदेश में भी कोई छड़े चरावा जाओ जो गाय पैसा कोई जानवर ले जाओ जो और जी के साथ कोई धोखाधड़ी हो जाओ जी ना, तो यहाँ आओ जो और खटसू सारो सामानों को फाचो आ जाओ जो भगवान जा। आज मुझ तो मंत्री जो पर हमारे पास ऐसी शक्ति कोई ना का कोई ई प्रकार की शिकायत ले हमारे पास आ जाओगे साहब मारो माल खोस लियो और मुंह न दुआ दो, ऐसी हमारे पास कोई शक्ति कोई ना कि मध्य प्रदेश से आ जाओ। तो सेवा करवाड़ा व्यक्ति के लिए चुनाव लड़बो कोई जरूरी कोई ना, चाहे कोई पद हो चाहे न हो, सेवा करवा को जज्बा होनी चाहिए। माँ की 3 पीढ़ी ने इस जिला का लोगों की आप लोगों की सेवा में समर्पण दियो, और 1 रुपया को कोई भ्रष्टाचार को आरोप लगा दे तीनों ही पीढ़ी के ऊपर, तो आप लोग खगा जो करेंगे और सेवा खून में रह। तो आप चिंता मत करो, आखिरी साल से कई प्रकार की बातें आऊंगी, कई प्रकार की बातें आऊंगी। मारो तो एक सवाल तो एक मां थी जी का 7-8 बच्चा था। एक बच्चा का राज तिलक कर वो छाओ जी, पण शर्त यह हुई कि बाकी 6 बच्चा का गला काटनी पड़ेगा। तो राज तिलक जरूरी है कि बाकी 6 ने जीवित रखबो जरूरी है। मन तो यह बता दो कि भाई 6 का गला काट दो तो एक ने राज तिलक करा देना, तो बाकी का गला काटो वो भी सही जगह, एक को राज तिलक करावा के चक्कर में। अगर ये चीज आना न समझेगा तो आगे अपना रास्ता बंद हो जाओगा। कर्नल साहब ने भावना भड़काई तो खुद के लिए एक दिन को आराम भी न मांगियो, आपके लिए और आपका आबोली पीढ़ियों के लिए काम कर गया। कैसे आपका बच्चा थानेदार, तहसीलदार, कलेक्टर, एसपी, बढ़िया नेता, बढ़िया शिक्षक, समाज का बढ़िया व्यक्ति बनेगा, सम्मानजनक व्यक्ति बनेगा, उसकी रूपरेखा रखर गया। और उसके अलावा जो सर्व समाज का या सबके हित में कोई ना, उसके अलावा भावना बढ़का भाव कोई अर्थ कोई ना। शिक्षा में दो, शांति से काम करो, आगे बढ़ो। ज्यादा तेज चालबाजू गाड़ी को एक्सीडेंट भी हो जाओ जीसु समझ चालो, धीरे धीरे कदम रखो और आगे बढ़ता रहो। जरूरी है कोई ना कि तेज चाल रहा है तो धीरा चाल रहा है, जरूरी है कि आगे बढ़ रहा है कि न बढ़ रहा, चाहे धीरा ही बढ़ो चाहे तेज बढ़ो, लेकिन कदम आगे की ओर बढ़नी चाहिए।
तो अब मैं अपनी बात न खत्म करूंगा, बातें तो कही थी केबा के लिए, लेकिन थान हमारी सारी बातें सुन में लीजिए। कोई ऐसी बात कोई ना जो थाने सुन न मिली, फिर बाकी इलाका में आऊंगा तो वो तो बात आने लग जाए, वो राजनीतिक से यहाँ राजनीतिक बात न कर सका, यहाँ परिवार की बात से, जो आशा उम्मीद की बात से वही बात होगी। अब मैं बाकी वक्ता बोलेगा और मैं यही आशा करूंगा कि चेयरमैन साहब और डॉक्टर साहब ये विश्वास दिलाऊंगा कि छात्रावास तो बूंदी न देर ही जाऊंगा, और बस घोषणा कर देगा जिम हमारी गारंटी जगह आ जाऊंगा, फिर न रुका। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी, आतिथ्य प्रभावी उद्बोधन के लिए। चला गया, वो भी उनकी देन है। तो दो चीजें जो मैं बता रहा था, एक तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान, कड़ी मेहनत। वो हमें, जब मैं मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहा था तो 1980 की बात है ये, तब वो हमें सुबह 4 बजे उठा दिया करते थे, और ऐसी सर्दी में रिजाई में बैठे हैं और पढ़ रहे हैं, अखबार से किसी भी चीज से उन्होंने पढ़ाना। और ये मिलिट्री स्कूल ऐसा स्कूल है, RIMC राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज, आप देखिएगा सिर्फ राजस्थान की एक ही सीट है वहां में, हर एक प्रांत, हर एक स्टेट की एक ही सीट है। मेरे टाइम में कम से कम 180 बच्चे बैठे होंगे उस इम्तिहान में, और मैं ही निकला। मैं अपने आप को नहीं बोल रहा हूं, ये कर्नल साहब ने जो हमें कराया, मेहनत कराई, उसका फल था। दूसरी बात, जैसा उन्होंने किया, हमको भी हमारे जो कमजोर भाई हैं उनकी मदद करनी चाहिए। परिवार में एक मजबूत हो जाता है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है, उसका ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने बाकी जो कमजोर भाई हैं उनकी मदद करे और संगठित रहे। तो यही दो बात मैं आपको बताना चाहता था साहब ने, जो क्योंकि ये मेरे साथ गुजरी है, मैं वही बता सकता हूं। व्हाट हैज हैपेंड टू मी, आई कैन ओनली टेल यू व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम फौजियों को बहुत कम मौका मिलता है समाज में घूमने का, तो इसके लिए मैं साहब को, आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय ब्रिगेडियर साहब। हमारी बहन जी कर्नल साहब की सुपुत्री आदरणीय सुनीता जी बैंसला जी यहाँ किसी कारण पधार नहीं पाई, तो उन्होंने अपना संदेश समाज के नाम से आज इस मंच से भिजवाया है। उसे हमें ऐसा लगा है कि जैसे सुनीता जी बैंसला यहीं उपस्थित है। निश्चित रूप से ये भूमि है, जब 2006-07 का आंदोलन हुआ तो कर्नल साहब पधारे थे, हमारे जिलाध्यक्ष देवलाल जी चांदना की नेतृत्व में मीटिंग हुई थी, हम भी उसके साक्षी थे, हम भी मीटिंग में थे। निश्चित रूप से कर्नल साहब ने यही कहा था कि यातना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, जो झुके तो जग में यश पाएंगे, वरना एहरावत पत्तों से बह जाएंगे। इसी के साथ अब मैं बड़े आदर और मान सम्मान के साथ आह्वान करूंगा हमारे देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष विधायक आदरणीय जोगिंदर सिंह जी अवाना साहब का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें, जिन्होंने कल ही हमें छुट्टी की सबसे पहले मैं आप सभी को भगवान देवनारायण जी की 1111वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र और दूसरे प्रदेशों में भी जिनकी एक अच्छी छवि, जहां से लोगों को न्याय और विशेषकर यहाँ बूंदी में शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह रहे, ऐसे हमारे आदरणीय बाबूजी देवराम जी गुर्जर साहब, हमारे सम्मानित मंत्री श्री अशोक जी चांदना साहब के पूज्य पिताजी, मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के
संयोजक, राजस्थान के पूरे प्रदेश के युवाओं की आवाज, राजस्थान की विधानसभा में हमेशा अपनों के लिए लड़ने वाले ऐसे हमारे युवा मंत्री छोटे भाई श्री अशोक चांदना जी, मंच पर उपस्थित बहुत ही आदर के योग्य विभिन्न मंत्रालयों की जिनको जिम्मेदारी रही, पूर्व की सरकारों में भी और आज की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, हम सबके मार्गदर्शक, ऐसे हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित कर्नल साहब के सुपुत्र कर्नल दौलत जी, ब्रिगेडियर हुकम सिंह जी, मंच पर हम सबके बीच में हमारे साथ में शाहपुरा से आए हुए भाई युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश गुजर जी, कोटा से हमारे पार्षद भाई बबलू जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मंच पर उपस्थित हमारे इस जिले के पुलिस अधीक्षक जय यादव जी और सभी सम्मानित जन। वैसे तो मंत्री जी ने कोई कसर छोड़ी नहीं पीछे की, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं मैं आपके सामने जरूर आपके समक्ष रखना चाहूंगा। आज इस छात्रावास के प्रांगण में एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम और उस कार्यक्रम में भी एक ऐसे हमारे आदरणीय कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैसला जी की मूर्ति का अनावरण कि जिनको आने वाली पीढ़ियां कभी भुला नहीं सकती, और बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को देता हूं। कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैसला नाम नहीं था, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला एक आंदोलन था, और एक ऐसा आंदोलन था कि जो आंदोलन केवल राजस्थान में नहीं, जिस समय राजस्थान के एमबीसी समाज के लोगों की, गुर्जर समाज के लोगों की आरक्षण की जब मांग को लेके लड़ाई कर्नल साहब यहां राजस्थान में लड़ रहे थे, तो उस आंदोलन की चिंगारियां पूरे देश में गई, पूरे देश के अंदर, भारत देश में गई। इस देश की राजधानी दिल्ली में कर्नल साहब के नेतृत्व में बड़ी एक लड़ाई लड़ी गई राजस्थान के साथ साथ। दिल्ली के रामलीला मैदान में जो रैली हुई, मुझे आज भी वो याद है कि जब से देश आजाद हुआ उसके बाद में एक बड़ी रैली थी जिसका नेतृत्व कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी ने किया, और एक दबाव केंद्र की सरकार पे, राजस्थान की सरकार पे एक दबाव बना, और उस दबाव की ही देन है अगर आज हम यहां बैठे हैं। हमारे बच्चों को अगर 5% आरक्षण मिला है तो आदरणीय कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैसला जी के नेतृत्व। भाई अशोक चांदना जी हमेशा युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं। कभी भी किसी भी क्षेत्र में कहीं भी किसी व्यक्ति के हक की बात हो तो अशोक चांदना जी पीछे नहीं हटते। आज जो छुट्टी की घोषणा हुई है भगवान देवनारायण जी की जयंती के अवसर पर, मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और मंत्री श्री अशोक चांदना जी का, और हमारे अन्य जो विधायक साथी, हमारी बहन शकुंतला रावत जी मंत्री, और अन्य हमारे भाई इंद्राज जी और जी.आर. खटाना जी, हमारे सारे साथियों ने जिस तरह से पत्र लिख के माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष में लेके गया, तो निश्चित तौर पे एक बड़ी घोषणा हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल तरह तरह की चर्चा करने का काम करते हैं। मैं इस मंच से, क्योंकि समाज का मंच है, कोई बुराई नहीं करना चाहता। भाई अशोक चांदना जी ने इशारों में आपको बता दिया है। आज हम ऐसे महान कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में आए हैं कि जिन्होंने ऐसी शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाई, ऐसे बच्चों को रोजगार मिला कि आज एमबीसी को जब आरक्षण मिला, चाहे वो 1% पिछले दिनों कांग्रेस की सरकार, श्री अशोक गहलोत साहब उस सरकार के मुख्यमंत्री, चाहे 4% टोटल 5% इस सरकार में जो वर्तमान की सरकार है इसको देने का काम किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया, और कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला साहब की देन पे, ये बड़ी देन है उनकी।
10,000 के आसपास लोगों को रोजगार मिला, 300 के आसपास और 100 के आसपास हमारे आरएएस और आरपीएस के समकक्ष अधिकारी बने। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला साहब ने निस्वार्थ लड़ाई लड़ी, अपने समाज के साथ साथ पूरे एमबीसी समाज की, हमारी जो पूरी 5 जातियां हैं उनकी लड़ाई लड़ी, वो आप सबके सामने है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि कर्नल साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अगर कुछ होगी, वैसे तो कर्नल साहब हमेशा के लिए अमर हुए, आने वाली पीढ़ियां उन्हें जानेंगी, समझेंगी। आज जो लाभ मिल रहा है माननीय मंत्री जी की विशेष सहयोग से, आदरणीय श्री डॉक्टर जितेंद्र साहब की विशेष सहयोग से, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत साहब ने पहली बार जो मुझे मौका मिला और देवनारायण बोर्ड का चेयरमैन बना, उसमें भी भाई अशोक चांदना जी की और माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की विशेष भूमिका रही। बच्चियों की शिक्षा पे हमें बहुत ज्यादा जरूरत है ध्यान देने की। हमारी बहन सुनीता बैसला जी आज हम सबके बीच में नहीं आ पाई स्वास्थ्य खराब होने के कारण, लेकिन आपने देखा होगा कि इशारों में उन्होंने केवल बच्चियों को फोकस किया कि पढ़ लिखेंगी तो निश्चित तौर पे एक बेटी 2 घर का उजाला होती है। बेटियों को पढ़ाने की बहुत अति आवश्यकता है। भाई अशोक चांदना जी हमारे छोटे भाई हैं, बहुत काबिल हैं, हमेशा युवाओं से लेके सर्व समाज की लड़ाई लड़ते हैं, पूरे प्रदेश की लड़ाई लड़ते हैं। बूंदी के लिए मेरी पिछले दिनों बात हुई तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि बूंदी में वैसे तो ज्यादातर चीजें हैं, लेकिन एक बेटियों के लिए एक छात्रावास होना बहुत आवश्यक है। उससे पहले कि डॉक्टर जितेंद्र साहब बोले, मैं कहना चाहता हूं कि जो भंडार आपने मुझे दिया है, मैं घोषणा करता हूं कि जो भी छात्रावास आप कह देंगे, मैं आज उसकी घोषणा करके जाना चाहता हूं। क्योंकि बेटियां पढ़ेंगी तो निश्चित तौर पे 2 घरों को पढ़ाएंगी, 2 घरों को आगे बढ़ाएंगी। मेरे भाई श्री अशोक चांदना जी जो छोटे भाई हैं मेरे बहुत प्यारे, उन्होंने अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी बड़ी सभा कराई, इतनी बड़ी घोषणाएं हुई कि इस प्रदेश की गिनी चुनी विधानसभा होंगी जिनमें इतनी घोषणा हुई होगी। तो रात दिन प्रयास करते रहते हैं कि हम अपने क्षेत्र को कैसे बढ़ाएं, अपने क्षेत्र के लोगों को कैसे उनको हक दिलाएं, उनके लिए जो विकास की चीजें हैं, जो योजनाएं, उनको हम कैसे लाएं। मंच पर कई वक्ता हमारे बहुत सम्मानित हैं, उनको भी अभी बोलना है। मैं पुनः एक बार आप सबसे विदाई लेने से पहले केवल एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि 2 नारे मेरे साथ जरूर लगाएं, एक भगवान देवनारायण जी का जयकारा और एक कर्नल साहब का। बोल भगवान देवनारायण की। अभी थोड़ी हल्की आवाज है, खाने का भी टाइम हो गया, वैसे बैठे भी बहुत देर से हो। बोल भगवान देवनारायण की। बैसला, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय अवाना साहब। मैं अब आदरणीय ब्रिगेडियर साहब कर्नल साहब के सुपुत्र श्रीमान दौलत सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और आशीर्वचन स्वरूप 2 शब्द कहें। आदरणीय दौलत सिंह जी साहब, एक बार जोरदार तालियों से कर्नल साहब के सुपुत्र का आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। आदरणीय मंत्री साहब, डॉक्टर जितेंद्र साहब और चांदना परिवार, मैं बैसला परिवार की तरफ से आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने हमको आज इतना सम्मान दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आके यहाँ पे आपके समक्ष 2 बात रख सकूं। कर्नल साहब ने लड़ाई लड़ी, उन्होंने अचीव किया, उन्होंने अपना जो एम था वो अचीव किया। हम जो आगे बैठे हैं और जो हम हैं वो लड़ते रहेंगे, पर जो लड़ने का जो पूरा जो उसका रिजल्ट है वो इन मंत्रियों के ऊपर रहता है। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे समाज में जितने भी मंत्री हैं, जितने भी एमएलए हैं,
आप हम सबका साथ दें, हमारी लड़ाई में आप साथ दें। जब तक आप नहीं सहयोग करेंगे हम तो पटरियों पे बैठ जाएंगे, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका जो काम होना चाहिए वो आप ही कलमों से होता है। मैं आशा करता हूं कि जितने भी हमारे समाज के जो उच्च पद पर बैठे हुए हैं वो इसमें सहयोग करेंगे। मैं कर्नल साहब की दो बातें दोहराना चाहता हूं। जो मेरे भाई ने कहा 4 बजे का, मैं उसका भी साक्षी हूं। श्रीनगर जैसी जगह में सुबह 4 बजे रजाई उठा के फेंकना, उस टाइम पे हम मुश्किल से 7 साल 8 साल के होते थे, परंतु कर्नल साहब में वो सोच थी, वो दूरदर्शी थी कि जब तक पढ़ेंगे नहीं हम लोग, हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं और मेरी बहन जो आज प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, हमने एक पेड़ की और वो उल्टा कह लिखती थी, मैं भी उसके साथ में उल्टा कह लिखता था, परंतु उनकी सोच और उनका जो मार्गदर्शन था, इसमें सबसे बड़ा हाथ जो था मेरी माँ का था। अनपढ़ थी परंतु वो हमें कुर्सी पे और टेबल पे बैठा के वो कहती थी बाँचो, अखबारों को बाँचो, जोर जोर से। बेशक उनके सब समझ में कुछ भी नहीं आता था। तो इसलिए कर्नल साहब का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश है कि एक पढ़ी लिखी माँ बहुत जरूरी है घर में। वो अपने आप को, अपना घर चलाएगी और अपने बच्चों को शिक्षित करेगी, क्योंकि जो पिता या जो घर का जो बड़ा होता है वो अपने काम धंधे में लगा रहता है। इसलिए उनकी जो बात है कि मुझे पढ़ी लिखी माँ चाहिए, शिक्षित माँ चाहिए, उस पर बहुत जोर देना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि जो संदेश 3-4 संदेश जो कर्नल साहब देके यहाँ से चले गए हैं उन पे हम अमल करेंगे। अंत में मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने ये हमें मौका दिया आपके समक्ष आने का, और उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय दौलत सिंह जी साहब। निश्चित रूप से कर्नल साहब का ध्येय वाक्य, उनका जो संदेश था, हमारे ध्येय वाक्य बने रहेगा, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ और कर्जमुक्त समाज। उद्बोधन की अब इस कड़ी में आज के इस समारोह के हमारे मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री जी के सलाहकार भाई साहब देवीलाल जी चांदना साहब ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का पुनर्जन्म कर दिया। इसको उनके स्टैच्यू का इनॉग्रेशन करवा के। सम्मानीय मेरे छोटे भाई, आप लोग भाग्यशाली हैं कि आपने जो अपना जनप्रतिनिधि चुना है वो राजस्थान की विधानसभा का शेर है, अशोक चांदना। मैं क्या बताऊं इस शख्स के लिए, कितने गुणों का भंडार है। लोग नहीं जानते थे गेम्स होता क्या है, और आज राजस्थान में खिलाड़ियों को मान और सम्मान और गौरव का प्रतीक बन के खड़ा हो गया अशोक चांदना। सम्मानीय देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन हमारे अजीज योगेंद्र रवाना जी, सम्मानीय कर्नल दौलत सिंह साहब, सम्मानीय ब्रिगेडियर हुकुम सिंह जी, और मेरे सामने बैठे हजारों हजार मेरे भाई। एक शायर ने कहा है, 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है,
1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर ऐसा। कर्नल जैसा जब हजारों साल बीत जाते हैं तब एक कर्नल पैदा होता है। और मैं समझता हूं भाई साहब देवीलाल जी साहब ने हम सबको याद करके इतिहास में कर्नल साहब का नाम अजर अमर कर दिया। मैं सल्यूट करता हूं आप सब लोगों को और सारे परिवार। साथियों, मैं मेरे साथियों को मंच पे इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इनका। ये देवनारायण जयंती की छुट्टी छोटा काम नहीं है, इसको छोटे में मत दे देना, ये बहुत बड़ा काम। क्या आज पूरे हिंदुस्तान में ये डंका बज गया कि राजस्थान में जिस तरह से कर्नल बैस साहब ने गुजर का एक नाम पूरे विश्व के अंदर रोशन किया था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देवनारायण की छुट्टी करके अवकाश घोषित करके ऐतिहासिक काम किया है। तुम्हारे समाज का गौरव आगे बढ़ाया है, छोटा काम नहीं है ये। करतल ध्वनि करिए, उनकी इस्तकबाल करिए, स्वागत करिए। और मैं आग्रह करूंगा मेरे साथी भाई साहब देवीलाल बड़ा एक यात्रा करते हुए अशोक गहलोत तक ले जाएं और उनका इस्तकबाल करें कि आपने हमारे आराध्य देव की छुट्टी की है। मैं सवाल करता हूं। साथियों, दौलत सिंह साहब जानते हैं कर्नल साहब को मैं बड़े भाई की तरह मानता था। वैसी शख्सियत नहीं मिलेगी आपको, बता रहा हूं। मैं मंत्री था 2009 में। मैं छोटा सा वाकया बताता हूं आपको। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत मुझे बुलाया। मैं कैबिनेट मिनिस्टर था, ऊर्जा का, उच्च शिक्षा का। और मुख्यमंत्री जी अपने कमरे में टहल रहे, अंदर गए अपने साइड रूम में और बाहर निकल के आए। परेशान थे। पूरे राजस्थान में सड़कें रखी हुई थी, रेलें रुकी हुई थी। कर्नल साहब के नेतृत्व में आप सब लोगों की मांगों के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा, डॉक्टर साहब ये गैर हुआ, हमारा आपका समाज चाहता क्या है? मैंने कहा साहब हमारा समाज चाहता है, ये गरीब समाज है मुख्यमंत्री जी, इनके पास पैसा नहीं है। पशुओं को चराकर, छोटी छोटी जमीनों में बसकर जो सरकारें आई मुगल एम्पायर के टाइम से, ब्रिटिश एम्पायर के टाइम से हमेशा बागी रहे, सरकार के खिलाफ बुलंदगी की आवाज उठाई और उसका दंड मिला कि आज बच्चे सरकारी नौकरियों में नहीं है। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी आरक्षण दीजिए इनको। मुख्यमंत्री जी का डॉक्टर साहब वो तो ये चाहते हैं कि अशोक गहलोत जाके रेल की पटरी पे बात करे, मेरे बुलाने पे आ ही नहीं रहे। मैंने कहा साहब अशोक गहलोत पटरियों पे नहीं जाएंगे, पटरियों पे जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये आपका काम नहीं है। आपने मुझे वजीर बनाया अपनी सरकार में, फिर मेरे भाइयों की तकलीफ सुनने के लिए डॉक्टर जितेंद्र जाएगा। बोला तू चला जाएगा, 1 लाख की भीड़ बैठी है। मैं सत्य बता रहा हूं आपको। दौलत सिंह जी, ब्रिगेडियर साहब, भाई साहब, दूसरे दिन में हेलीकॉप्टर में शुरू हुआ। मैं चालक बैठे थे, 1 किलोमीटर तक रेल की आंदोलन। हेलीकॉप्टर नीचे राउंड लेने लगा तो अपने जवान तो सब हथियार रखते हैं अपने पास।
मैंने कहा ऊपर कर ले, हेलीकॉप्टर किसी ने ठोक दिया तो नीचे आ जाएगा ये होकर। मैं आगे बढ़ के हेलीकॉप्टर खेत में उतारा उसने। थोड़ी देर में वहां पे कलेक्टर नीरज के पवन और हमारे एडीजे सरदार थे, उनकी वाइफ हमारे साथ एमएलए हुआ करती थी परम नवदीप सिंह, वो आ गए, हम लोगों को लेकर अंदर बैठाया। बोले डॉक्टर साहब कैसे? मैंने कहा जी मुझे मिलने जाना है कर्नल साहब से। उन्होंने कहा आई विल नॉट अलाउ यू टू गो देयर। मैंने कहा क्यों? बोला 1 लाख की भीड़ बैठी है साहब, हम आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते। और 1 लाख की भीड़ में तो सब तरह के लोग हैं, हथियार हैं और चंबल पास ही पड़ता है। मैंने कहा मैं तो जाना है हर हालत में। बोले आप मुख्यमंत्री के प्रतिनिधियां नहीं जाने दूंगा। एडिशनल डीजी परम नवदीप सिंह ने मुझे कहा। मैंने कर्नल साहब से बात करी वहां। उनका डॉक्टर साहब आप कैसे भी करके पहुंचिए यहाँ। टेम्पररी अपने गुमटी थी वहां, कर्नल साहब हरप्रसाद जी पूरी टीम बैठी। कर्नल साहब ने मुझे कहा डॉक्टर साहब एनी हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अदरवाइज द सीन ऑफ 19 द ओल्ड सीन वेयर 72% वर मैसेकर्ड वो रिपीट हो जाए। कर्नल साहब ने धीरे से मेरे कान में कहा। मैं खड़ा हुआ और मैंने हमारे आपकी तरह पूरा समंदर लहरा रहा था। मैंने गुर्जर प्रतिहार वंश के न जाने कितने गीत गाए, एक जूं तक नहीं रहेगी किसी के ऊपर। अरे मैंने कहा आपके फोर फादर ने राज किया है भाई हिंदुस्तान पे, इतिहास गवाह है, कोई किसी पे जूं नहीं लगेगी। सब देख रहे डॉक्टर बोल क्या रहा। मैंने कहा भाइयों मैं आपको आरक्षण दिलाने आया हूं। तो सब अलर्ट हो गए एकदम। मैं कहा आप अभी कोई काम की बात। मैंने कहा मैं गारंटी नहीं लेता कि मैं 1% आरक्षण दिलाऊंगा या 5% आरक्षण दिलाऊंगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आरक्षण आप